बहुत हैप्पी फैमिली थे हम। मम्मी का जब हुआ था तो पापा की चिंता थी कि पापा को बचाना है। जब पापा को हुआ तो घर में बच्चे अकेले हैं, तो पास ऑन होता जा रहा है कि अब ये है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना। दूसरी लहर के दौरान केवल 10 दिनों के अंदर कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों की मौत के बाद 23 साल की देविका ही अब अपने 6 भाई बहनों की माता पिता है, जिसमें 5 बहनें और 1 भाई है। कौन आ गई? परिवार का सबसे छोटा सदस्य सिर्फ 4 साल का है। वो और उसकी 6 साल की बहन को सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। फेवरेट दीदी कौन है? मैंने छोटे भाई बहनों को नहीं बता रखा, 2-3 को नहीं बता रखा, और बाकी को जब मम्मी का हुआ था घर आई थी तो उनको शक हो चुका था पहले ही, तो वो आगे से आके उन्होंने बोला कि दीदी आप बता नहीं रहे हो, क्या कुछ ऐसा है क्या? तो तब उन्हें बताया था। बाकी 3 को नहीं बताया कि अपने आप पता चल जाएगा उन्हें धीरे धीरे। बताना नहीं, मेरे को नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं बता पाऊँ। कोविड से हुई मौतें सिर्फ एक नंबर नहीं है। हर एक जिंदगी अपने पीछे अपने परिवार के बीच एक खालीपन छोड़ जाती है। देविका, जिन्होंने अपने माँ बाप दोनों को खोया है, उसे अब अपने 6 भाई बहनों की जिम्मेदारी को भी निभाना पड़ेगा। देविका ने मुझे अपने मोबाइल फोन से अपने 2 कमरे के घर के अंदर शूटिंग करने दिया। उसने एक एनजीओ वर्कर के रूप में मेरा परिचय दिया। उसे लगा कि घर पर किसी पत्रकार को देखकर उसके छोटे भाई बहनों को लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है। बच्चा को बुलाइए, बच्चा को बुला, तू भी आ। माता पिता के बाद देविका अपने भाई बहनों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हैं। बच्चे मेरे कहीं बाहर नहीं जाते, पहले तो फिर भी दूध वगैरह लेने के लिए चले जाते थे, पास में शॉप है घर के, बट अब मैं वहाँ तक नहीं भेजती उन्हें। कोविड की तीसरी लहर के डर से वो चिंतित है। वो किसी भी बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देती। अभी भी जैसे कोई बाहर से आता है, मेरे बच्चों के मुंह में मास्क होता है, क्योंकि अब मेरे पास वही है, तो मुझे उनकी सेफ्टी चाहिए। देविका बताती है कि उन्हें अपने माता पिता से एक छोटा सा घर विरासत में मिला है, जो बड़ी मदद है, लेकिन फिर भी महीने के खर्चों की प्लानिंग करना और पॉजिटिव बने रहना आसान नहीं। हाँ, बैठ के बातें तो होती हैं, बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं सारे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बातें होती हैं। छोटी भाई बहन भी अब थोड़ा सा बड़े जैसा बात करते हैं मेरे से कि दीदी टेंशन ना लो, हम भी बड़े होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ करेंगे। शांत हो गए हैं थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा हंसते थे, ज़्यादा बोलते थे, जैसे मम्मी के सामने खुल जाते थे, या पापा से बोलते थे कि हमें ये चाहिए। तो जैसे बुक्स चाहिए थी मेरी छोटी सिस्टर को, तो मैंने बोला बुक्स लानी है तेरी, तो उसने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं चाहिए। वही चिल्ला रही थी पहले कि मेरे को बुक्स ला के नहीं दी आपने, मुझे पढ़ाई चालू करनी है, और वो खुद कहने लगे कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए। देविका के पिता पास के एक मंदिर में पंडित थे। मंदिर की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, लेकिन देविका को मंदिर के दान किए गए फलों और मिठाइयों को घर ले जाने की इजाजत दे दी गई है। देविका की आमदनी का एकलौता जरिया उनकी ट्यूशन क्लासेस हैं, जिससे उन्हें हर महीने 5,000 रुपए मिल जाते हैं। मैंने भी पहले 4 साल पहले स्टार्ट किया था कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बस स्टार्ट किया था। तो वही पॉकेट मनी अब मेरा एक तरीके से रोजगार बन गया, गुजारे के लिए बन गया। देविका ने मुझे बताया कि कैसे परिवार की सारी सेविंग्स उनके माता पिता के इलाज में खर्च हो गई। पर इतना ज़्यादा नीचे हो गया, उनका 72 तक आ गया था ऑक्सीजन भी ला के रखा, और वो 15 मिनट भी नहीं चला। फिर वहाँ से हम 11:30 के निकले हैं घर से। मैंने कम से कम 3 से 4 हॉस्पिटल लेके गई मैं मम्मी को, गवर्नमेंट और एक प्राइवेट भी था, बट किसी ने नहीं लिया। बेड से खाली नहीं थे, कहाँ से लेंगे। तो तभी फ़ोन आया
मेरे पास कि ऐसे ऐसे बेड अवेलेबल हैं, आपको आना है तो आ जाओ, पर डे 30,000 आपका कॉस्ट लगेगा, तो आपको आना है तो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बचाना है। कुरुक्षेत्र से आया फ़ोन, तो मैंने कहा ठीक है मुझे तो बचाना है कैसे भी, तो मैं उनको उसी टाइम लेकर गई। बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं वहाँ से, ठीक है बहुत अच्छा, आप आ जाओ, ये बोल के भरोसा दिला के हमें लेके गए। मैं गई, उसके बाद हॉस्पिटल, तो कोई हॉस्पिटल लग ही नहीं रहा था वो, बट फिर भी अब कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, एडमिट कराया। मैं उनसे पूछती थी आप क्या मेडिसिन दे रहे हो, आप मुझे बताओ, क्योंकि उससे पहले मम्मी को मेडिसिन मैं दे रही थी। मैं बोलती थी आप मुझे बताओ, वो कुछ नहीं, कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, इलाज नहीं होता, बुखार आएगा तो बुखार का देंगे, ये होगा तो इसका देंगे, कोई इलाज नहीं है। हाँ मुझे लगता है कि अगर उन्हें अच्छा बेड मिलता, अच्छा हॉस्पिटल मिलता, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती, तो वो ज़रूर बचते। हम सरकार के से ही वो कर रहे हैं कि वो करेंगे, बट अभी तक उनका भी कोई ऐसे, बस डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, वही पूरे करने में लगे हैं। नहीं बेटा, 1 2 3 4 5 6 मैम मुझे बच्चों की पढ़ाई चाहिए मेन, और से ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, मम्मी पापा के लिए भी पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी बच्चों की, कि मेरे बच्चे आगे कुछ भी करना चाहें तो ये ना हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं नहीं कर सकती, उसमें मुझे सपोर्ट चाहिए सरकार का। देविका को एक और बड़ी चिंता है, क्या वो अपनी बहनों और भाई के लिए एक अच्छी माँ बाप साबित हो पाएंगी। जैसे मम्मी पापा संस्कार हमें दिए, क्या मैं वो फॉरवर्ड कर पाऊँगी उनको, अच्छी चीज़ें जो मम्मी पापा ने हमें सिखाई वो चीज़ मैं उन्हें सिखा पाऊँगी या नहीं, वो थोड़ा सा लगता है। स्कूल जाएंगे, कल को लॉकडाउन खुलेगा, तब क्या चीज़ें रहेंगी, क्या दिक्कतें आएंगी आगे, तो वो उसमें थोड़ा सा मेरे को चैलेंजिंग लगता है कि एक एज अ मदर, मैं सिस्टर हूँ, मदर की जगह मैं नहीं ले सकती, तो वो जैसे समझती थी चीज़ों को और करती थी, क्या वो मेरे में आएगा या नहीं, वो मेरे को लगता है, मेरा डर है वो। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Support the Quint tab, choose a plan and pay.